24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला संभव है। इजराइल ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, ईरान की प्रतिक्रिया पर आगे का फैसला होगा। सुमित, ये जो जानकारी मिल रही है, क्या वाकई ऐसा होगा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है? 24 घंटे अगले बहुत अहमियत रखते हैं, ईरान पर और बड़ा हमला इजराइल द्वारा किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ईरान पर इजराइल इतनी जल्दी या इतना बड़ा अटैक करेगा। जिस तरीके से जनरल राठौर बता रहे थे, बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट जब नहीं होता है, जब लगातार आप बताते हैं और आप टाइम देते हैं, क्योंकि ईरान के पास ये टाइम तब से है 1 अप्रैल के टाइम से, क्योंकि उसने 14 से 15 दिन लगाए इजराइल पर अटैक करने के बाद। उसके बाद उसको ये भी पता था कि इजराइल भी रिटेलिएट करेगा। तो एक लंबा टाइम फ्रेम है, लंबा समय था जो ईरान को प्रिपेयर करने के लिए मिला, और ईरान अटैक करने से पहले अपने आप को तैयार करना चाहता है। यही वजह, और इजराइल के पास ऐसी क्षमता, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज अटैक करने की, क्योंकि उसके पास सीधे बॉर्डर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए इजराइल को भी टाइम चाहिए। और यही वजह है कि बहुत अच्छे तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से हर चीज को टेस्ट करके, ट्राई कर उसके बाद ही इजराइल अटैक करने की गुंजाइश रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान ये देखना चाहता है कि कोई ऐसी जमीन, यानी ना सिर्फ इजराइल की तरफ से, बल्कि आप कह सकते हैं कि अजरबैजान की तरफ से या दूसरी जगहों से इजराइल जो है दूसरे देशों के बेसिस का इस्तेमाल कर उन पर अटैक ना करते, इसलिए ज्यादा ईरान और अजरबैजान के बेसिस को इजराइल ने अपने कब्जे में लिया भी है। ये भी जो जानकारी है वो बहुत अहमियत रखती है, यानी इजराइल किसी तरह की आगे जो हमला है उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहा है। क्या जानकारी है उससे जुड़ी हुई, सुमित? देखिए, बिल्कुल, देखिए, अजरबैजान को लेकर ये जरूर कहा जा रहा था कि 3 बेसिस को इजराइल ने टेक ओवर करने की बात कही थी। कहा था कि हम आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डिफेंस देंगे, लेकिन हमें ये तीनों बेस चाहिए। करीबन 700 किलोमीटर की जो बॉर्डर एरिया है वो ईरान और अजरबैजान का मिलता है। इसके अलावा कई दूसरे देशों से भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, ताकि वो ना सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट बल्कि अपने जो ड्रोन्स है या फिर आर्म ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर सके। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप दोनों तरफ से, यानी सामने से अगर आप मिसाइल से अटैक करते हैं और आप पीछे की तरफ से, यानी सदर्न एरियाज की तरफ से लगातार अपने ड्रोन से उनसे अटैक करते हैं, तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके 2 फ्रंट लगातार बड़े। फाइनल कमेंट पुष्पेश्वर, इस पर आपसे जाऊंगी। हालात के बीच में इजराइल के लिए रियल थ्रेट बन चुका है ईरान, यानी वेस्ट एशिया हर हालात में और सुलगेगा और भड़केगा। देखिए, मुझे थोड़ा और ये लग रहा है कि हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि इजराइल की स्ट्रेटजी क्या होगी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो साइबर अटैक की क्षमता है वो ईरान के पक्षधर चीन और रूस के पास नहीं है। वो इस तरह के साइबर अटैक लॉन्च कर चुके हैं अमेरिका पर, ब्रिटेन पर, कनाडा इससे आशंकित रहता है। तो क्या रूस और चीन इस ईरान को निस्तनाबूद होने देंगे और इजराइल को सामने आने देंगे? और इजराइल की अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी है ये आप देखिए ना। सब कुछ उसके पास यंत्र है, साधन है, मगर जब से उसकी स्थापना हुई है तब से वो सराउंडेड फॉर सर्वाइवल बाय अरब, होस्टाइल अरब से आज होस्टाइल अरब नहीं है। और जो बात संजय जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रॉक्सीज अपने प्रॉक्सीज को किस हद तक काबू में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई रोग एलिमेंट हो सकता है और फिर कुछ भी हो सकता है, मगर तत्काल कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता।